आप सभी को नमस्कार। लगते हाथ मैं आपको इसका ट्रेलर दिखा दूं। देखिए इस डिस्प्ले को। नया व्यक्ति हो ट्रेडिंग के अंदर, चाहे पुराना व्यक्ति हो, मंझा हुआ खिलाड़ी हो, तो मंझा हुआ खिलाड़ी जो होता है ना, वो टेक्नोलॉजी को पहले अहमियत देता है, पहले महत्व देता है। वो जिद नहीं करता है, वो उस चीज़ के पीछे भागता है जो चीज़ उसको प्रॉफिट दे। 90% लोग लॉस करते हैं और 10% लोग प्रॉफिट करते हैं। वो 10% में कौन से लोग हैं, आप पहले उसको समझिए। यहाँ टीपी और एसएल को आप देख लीजिए और मैं आपको बताते भी चलूँ। डिस्प्ले की देखिए कंडीशन, देखिए कितनी तेज़ी से मार्केट इस 5 मिनट के कैंडल के ऊपर कितनी तेज़ी से भाग रही है। यानी एक 5 मिनट के कैंडल के ऊपर करोड़ों लोग अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। पकड़ पाना पॉसिबल है क्या? नहीं। जब तक आप एंट्री करेंगे तब तक लोग एग्जिट कर चुका होता है। यहाँ पे यही चीज़ है कि ये टेक्नोलॉजी आपको वो चीज़ पकड़ के देगी जिसकी आपको ज़रूरत है। अब बात करते हैं दूसरी कि वो 10% लोग कैसे कमाते हैं। उनके पास सालों का अनुभव होता है, लेकिन सिर्फ वो अनुभव के दम के ऊपर वो ट्रेड नहीं करते। उनके पास में टेक्नोलॉजी भी होती है और उस टेक्नोलॉजी को वो कभी छोड़ते नहीं, कभी भूलते नहीं उसको, बल्कि और ज़्यादा उसको अपडेट करते रहते हैं। तब कहीं जा कर के वो कुछ ले पाते हैं। देखिए यहाँ 50 पॉइंट प्रॉफिट, हाफ लॉट क्लोज, SL2 एंट्री लगा चुका है बॉट। ठीक है, बॉट लगा चुका है। अब ये मैसेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ। ये इसके बाद आपको और भी बहुत सी चीज़ें अब देखने को मिलेगी, क्योंकि यह फ्लोर पे आ चुकी है। अब इसका टेस्ट पीछे 3 महीने से हो चुका है, पूरा परफेक्ट टेस्ट हो चुका है ये। अब ये लोगों में जाएगी, लोग आपको इसके बारे में खुद ही बताएंगे। अब देखिए यहाँ टीपी भी हिट होगा और यहाँ आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम आपका बॉट कर देता है और बहुत सफाई से करता है। सेकंड के अंदर, माइक्रो सेकंड के अंदर यह अपना काम करता है। और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। मैंने बॉट के ऊपर पहले भी काम किया था, लेकिन ये देखिए टीपी हिट हो चुका है। मैंने बॉट के ऊपर पहले भी काम किया था, लेकिन इतनी सक्सेस बॉट मैंने भी नहीं देखी। और मैं ज़रूर अपने अकाउंट पे इसको लगाऊंगा, ज़रूर लगाऊंगा। और मैं आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये HTB। आपको मैं बताते चलूँगा कि इसका प्रॉफिट क्या क्या है, वो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। पहला प्रॉफिट आपका ये है, ये माइक्रो सेकंड के अंदर आपको प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट मतलब ट्रेड लगाने का। कमाना तो अपने आप हो जाएगा अगर ट्रेड सही जगह पे लगेगा, सही टाइम पे लगेगा, सही टाइम के ऊपर टीपी और SL लगेगा, सही टाइम पे हैच लग करके 10 पॉइंट के लॉस को अगर 3 पॉइंट में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो भी यहाँ पे होगा। ट्रेड के प्रॉफिट जो अगर आपके जाएंगे उसका आधा तत्काल आपको प्रॉफिट मिले, यहाँ पे वो भी होगा। और उसी ट्रेड को यानी उस SL को एंट्री पे फिर से ला करके फिर से दोबारा ट्रेड का प्रॉफिट लेना, ये भी यहाँ पे होगा। और ये जो आपको 4 स्टेप दिख रहे हैं, इस 4 स्टेप को अगर आप खुद से करते हैं तो आप यकीन मानिए जब तक दिमाग सोचता है और जब तक हम टीपी SL बाकी चीज़ें करते हैं तब तक एक 5 मिनट का कैंडल हमारे हाथ से जा चुका होता है। यानी जब हमारी एंट्री होती है तो दुनिया तब तक एग्जिट कर चुकी होती है। और लॉस होने का मूल कारण भी यही है। सारी एनालिसिस की जो वाट लगती है वो यही वजह है। इसलिए बॉट अत्यंत ज़रूरी है। अगर आप नए हैं तो, अगर आप पुराने हैं तो, अगर आपने लॉस किया है तो, या आप जीत में आकर के ट्रेड करते हैं तो ये आपको 100% बचाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको अब क्लियर कट इसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट कैसे कैसे होगा। जैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने एक सेल ऑर्डर लगाया। वो सेल ऑर्डर आपने क्यों लगाया? देखिए, जो आदमी बहुत जल्दी में रहते हैं, जो ये समझते हैं कि मेरे को एनालिसिस आती है कि चलो मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ से उठी, अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अब ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो अब ये डाउन ही चला जाएगा। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे उन्होंने एक ट्रेड ले लिया और सेल ऑर्डर यहाँ पे लग गया।
अब आपका बॉट क्या करेगा, पहले स्टेप में बता रहा हूँ, आपका बॉट क्या करेगा, यहाँ पे तुरंत आपका यहाँ पे टीपी लगा देगा और यहाँ पे एसएल लगा देगा आपका। ठीक है, आपका टीपी और एसएल अब लग चुका है। अब क्या हुआ, आपने ये कहा था कि मैं नीचे डाउन जाने के लिए इस ट्रेड को लिया था, लेकिन अब ये ट्रेड चली गई ऊपर। ऊपर जाते ही आपका बॉट सबसे पहले 3 पॉइंट के ऊपर एक हैच कर देगा, ट्रेड को आपके ट्रेड को हैच कर देगा। और हैच करने के तुरंत बाद, ये भी माइक्रो सेकंड में होगा, यहीं पे आपके ट्रेड को देख पा रहे हैं। हैच करने के साथ ही यहीं पे एक आपने सेल का लिया था और यहाँ पे ये एक बाय का ऑर्डर लगा देगा। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है ना, अब मार्केट ऊपर जा रही है, यानी कि ये 7 पॉइंट जो बचा, 3 पॉइंट आपका चला गया हैच में और 7 पॉइंट आपको प्रॉफिट देकर के ट्रेड कट गई। यानी कि अगर आप रुके रहते यहाँ पे बिना बोट के, तो आपका कंडीशन ये होता कि आप 10 पॉइंट तक लॉस करते, लेकिन अब आपको कितना हुआ, मात्र 3 पॉइंट लॉस हुआ, 7 पॉइंट की प्रॉफिट हुई और आपका ट्रेड 7 पॉइंट प्रॉफिट दे करके आपको गया है। यानी कि 10 पॉइंट था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 पॉइंट था, इसमें 3 पॉइंट आपका लॉस गया, जो कि आपको बॉट ने बचाया। अगर ये नहीं होता और मार्केट जिस तरीके से ऊपर तक गई, आपको 100% 10% आपको लॉस होता और ये आपका यहाँ पे बच रहा है। अब स्टेप नंबर दूसरा इसी के अंदर हम आपको बता रहे हैं। आपने इसी ट्रेड में, मैं बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं। अब बॉट आपको दूसरा क्या प्रॉफिट दे रहा है इसको देखिएगा। जैसे आपने यहाँ पे अब बाय के लिए लगाया, आपका एनालिसिस बिल्कुल सही था और आपने बाय का एक ऑर्डर लिया 3305.45 पे। अब 3305.45 पे आपने लिया तो आपका तुरंत उसी टाइम इमीडिएटली आपका बॉट टीपी और एसएल लगा देता है। तो टीपी आपका 3315 पे लगा और 3295 पे आपका एसएल लग गया। ये आपको लगाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक लगता है, माइक्रो सेकंड में लगा देता है आपका बॉट। अब ट्रेड चूंकि आपने सही टाइम पे दिया था, कमांड दिया था अपने बोट को, और यहाँ से ट्रेड मान लो हाफ 3305 3310 पे गया ट्रेड, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें यहाँ आपको करना कुछ नहीं है। 3305 3310 पे देखिए, 3310 पे जाकर के इसने आपके ट्रेड को क्या किया, हाफ क्लोज कर दिया। क्या किया, हाफ क्लोज कर दिया। यानी कि आपका अगर गोल्ड का ट्रेड था, जैसा ये गोल्ड का चार्ट है, अगर गोल्ड का ट्रेड था, एक लॉट का अगर आपका ट्रेड था, तो उस एक लॉट में 1 पॉइंट पे आपको $100 मिल रहा है। तो इसका मतलब 5 पॉइंट गया, तो 5 पॉइंट गया तो $500 तो आपको काट करके इसने दे दिया, हाथों हाथ काट करके इसने दे दिया आपको। और इसके बाद काटने के बाद यहाँ पे जो ये एसएल, जो एसएल आपको दिख रहा है, इस एसएल को उठा करके इसने क्या किया, यहाँ पे ला करके रख दिया। इसको बोलते हैं SL2 एंट्री। तो ये आपको पूरी की पूरी तरह सिक्योरिटी दे देता है, आपको SL2 एंट्री नहीं करनी पड़ती है, आपको यहाँ पे ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। अगला सवाल ये होगा कि अगर ये ट्रेड जो SL2 एंट्री हुआ था, अगर ये ऊपर नहीं जा कर के वापस नीचे आ गई तो क्या होगा। तो वापस कहाँ आएगी, थोड़ा सा मान लो ऊपर गई, आपके टीपी को हिट नहीं किया, लेकिन आपको 5 पॉइंट का प्रॉफिट वो दे चुका है, और मान लो यही 20 से वो रिटर्न आ गया, तो वो एसएल को हिट करेगा, बॉट आपका हट जाएगा, ट्रेड आपका कट जाएगा, यानी आपको कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। देखिए मार्केट जा रही है और मार्केट कई बिल्कुल अनजान लोगों ने
जैसे मार्केट ने यहाँ से मूव किया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के दूसरा एक और बना दिया, और कई लोग ये समझे कि अब मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। ऐसे पोजीशन में क्या होता है, ऐसे पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति ट्रेड लेता है तो उसको पूरा का पूरा लॉस होता है, पूरा का पूरा लॉस होता है, क्योंकि ट्रेड उसने यहाँ पे लिया और मार्केट यहीं से मूव कर गई, मार्केट यहीं से ऊपर मूव कर गई। अब जब मार्केट ऊपर मूव कर गई तो इतना पॉइंट का आपको लॉस होगा। आप देखिए कितना पॉइंट हुआ, 3340 पे ट्रेड लिया कि ट्रेड जाएगा नीचे, लेकिन आया नहीं। अब हुआ क्या, ट्रेड 3340 पे जो ट्रेड लिया गया था वो 3300 कहाँ तक गया, 3359 तक गया, यानी कि 60 तक गया। 20 पॉइंट यानी $2000 का डायरेक्ट लॉस होता है। लेकिन और अगर काफ़ी देर वेट किया, चार्ट पे आंख गड़ा के बैठा रहा, तो उसको मालूम पड़ा कि ट्रेड यहाँ तक आया है 3346 तक, तब भी $600 तक का अभी के हिसाब में लॉस उसको दिखेगा, लेकिन वो लॉस $300 में कन्वर्ट हो सकता है। अब आप समझिए कि यहाँ से आप बचेंगे कैसे, यहाँ से बचने का आपको बॉट बचा कैसे रहा है। यहाँ आपने ट्रेड लिया, ट्रेड आपका ऊपर गया, आपका ट्रेड अगर ऊपर गया, इस ट्रेड को जो आपका ऊपर गया है ये ट्रेड, अब आपने यहाँ पे आपका क्या लगा, 10 पॉइंट पे आपका लग गया 3340, 3330, 3330 पे आपका एक 3330 पे आपका टीपी था, क्योंकि आपने सेल के लिए लिया है इसको। लेकिन यहाँ नहीं आया, यहाँ से घूम करके वापस गया, यहीं से जहाँ आपने लिया वहीं से मार्केट घूम गया। और यही होता है, मार्केट दिमाग से खेलता है, ठीक है ना। और बॉट वो इमीडिएटली आपको वो सिक्योरिटी दे देगा जिसकी आप कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। आपको उंगली तक हिलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 पॉइंट का हैच बॉट तुरंत ले लेगा, ठीक है। तो 3340 पे अगर यह ट्रेड है तो यहाँ पे क्या करेगा बॉट, यहाँ पे बॉट आपका 3 पॉइंट का सीधा हैच ले लेगा। 43 पे हैच ले लिया। अब ये 43 पे हैच लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे वाइट कलर का जो लाइन है ये आपका 3 पॉइंट का हैच हो गया। और ये 3 पॉइंट का हैच होने के बाद होता क्या है कि मार्केट ऊपर गया, तो अब मार्केट कितने पे जाएगा ऊपर, क्योंकि 10 पॉइंट का यहाँ पे क्या लगा है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो 10 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो उस 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस को नीचे इसका 40, 50, 40 का 30 और यहाँ 50 पे, क्योंकि 40 पे ट्रेड लिया गया है तो 50 पे आपका क्या होगा, 50 पे आपका एसएल लगेगा, ठीक है। 50 पे आपका एसएल लगा हुआ है। अब 3 पॉइंट का नीचे हैच लगा हुआ है, तो 3 पॉइंट में मतलब अगर गोल्ड का ट्रेड है, एक लॉट का ट्रेड है, तो $100 एक पॉइंट पे हुआ तो $300 का लॉस हुआ। लेकिन अगर यही बॉट नहीं होता तो क्या होता, तो क्या होता, जरा सोच के देखिए। 300 की जगह $1000 का लॉस होता। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल्स आई है कि लोग 2 वीडियो को समझ नहीं सके, इसलिए मैं इसको पूरी तरह डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से ऊपर जो वाइट कलर की लाइन आपको दिख रही है, मार्केट गई, मार्केट यहाँ से ऊपर गई और ये इमीडिएटली ये हैच लिया हुआ है, और इस हैच के साथ ही इमीडिएटली आपका बॉट करता क्या है, इमीडिएटली आपका बॉट जो करता है वो एक तुरंत बाय ऑर्डर लगा देता है, ठीक है। तुरंत एक बाय ऑर्डर यहाँ पे लगा देता है और 7 पॉइंट का प्रॉफिट आपको निकाल करके देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर मार्केट बाय लगाया, बाय लगा करके 7 पॉइंट मुझे दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 3 पॉइंट का जो हुआ ये लॉस आपके अकाउंट का हुआ। जो $1000 का लॉस होना था वो
$700 आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया और $300 मात्र आपका लॉस हुआ। यानी 7 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिया तो 3 पॉइंट का लॉस पे आपको रोक दिया। इसको बोलते हैं सेफ ट्रेड और ये हाथ से कभी नहीं होगा, इतनी जल्दी कभी नहीं होगा और होता भी नहीं है। मैं आपको बोला ना कि 5 मिनट का कैंडल तक आप सोचते रह जाएंगे, तब तक दुनिया ट्रेड करके उस कैंडल से निकल चुकी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर यहाँ पे सबसे मेन है कि अगर ट्रेड यहाँ पे आकर के और यहीं से घूम गई तो, यहाँ पे आकर के इस पॉइंट पे आकर के अगर ट्रेड यहीं से घूम गई तो और नीचे आ गई तो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर ये यहीं से घूम करके नीचे आ जाती है तो सबसे पहले आपका एक फ़ायदा तो ये है कि आपका जो 3 पॉइंट का था उसको ये ऑटोमेटिक हटेगा, आपने जहां ट्रेड लिया था वहीं पे आएगा और वहां पे आने के बाद पुनः फिर से ये 5 पॉइंट पे आते ही आपको प्रॉफिट काट करके दे देगा। अगर सेल में आ गया मार्केट तो 5 पॉइंट का प्रॉफिट काट करके आपको यहाँ पे ये दे देगा। ठीक है ना, 35 पे जैसे मार्केट आया वैसे ही आपको इस मैं लाइन दे देता हूँ। अगर मार्केट घूम करके यहाँ आ गया तो 5 पॉइंट का तो तुरंत आपको ये 5 पॉइंट का तुरंत आपको प्रॉफिट निकाल करके दे देगा और बाकी ट्रेड को नीचे जाने के लिए छोड़ देगा। और यहाँ पे जो आपका टीपी लगा हुआ था ये टीपी हिट करेगा, बॉट का काम खत्म हो जाएगा, आपको पूरे के पूरे 10 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। ये आपकी सेफ ट्रेड होती है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने इसको खूब अच्छी तरीके से समझा दिया। अब यहाँ मैं आप सभी को एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मार्केट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पीछे के चार्ट पे आपको मैं लेकर के चल रहा हूँ और ये मार्केट नीचे आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इसके बाद रेंजिंग में चली गई। तो किसी को अगर ये अनुभव होता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी या यहाँ अनुभव होता है कि नहीं ये मार्केट अब ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने के ख्याल से अगर उन्होंने मान लो यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे अगर उन्होंने ट्रेड ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड ले लिया, एक कैंडल कंफर्म दिया और यहाँ पे ट्रेड ले लिया और ट्रेड लेने के बाद वही ट्रेड ऊपर जा कर के घूमने लगा, रेंजिंग करने लगा, रेंजिंग करने लगा, रेंजिंग करने लगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉट है वो अपनी ड्यूटी करेगा पूरा, ठीक है ना, वो अपनी ड्यूटी पूरा करेगा, आपका बॉट आपकी ड्यूटी पूरा करेगा। नीचे ये बोट 10 पॉइंट के ऊपर, बॉट 10 पॉइंट के ऊपर अगर 87 पे है तो 77 पे ला करके, तो वो कंडीशन के हिसाब से अपना 10 पॉइंट पे 87 और ये 97 ये टीपी और एसएल लग गया। ठीक है, मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूँ, मान लो एसएल, मान लो इसको टीपी। ठीक है, ये हो गया एसएलटीपी, बीच में आपने ट्रेड ले लिया। अब ये इतना ही दूर में रेंजिंग कर रहा है, मान लो ये नीचे गिरा तो 3 पॉइंट पे इसने हैच कर दिया, तो 3 पॉइंट पे हैच कर दिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर इसने 3 पॉइंट पे हैच कर दिया, अब फिर मार्केट नीचे आया, फिर 3 पॉइंट पे। इस तरीके से अगर यह बोट 3 बार हैच करता है तो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में हो या आपका लॉस में हो, बॉट इस ट्रेड को काट देगा। इसलिए रेंजिंग का जब भी आपको मूवमेंट दिखता है तो रेंजिंग में कोई भी ट्रेड ना ले। अगर आपको मूवमेंट
आप ट्रेंड की दिखती है, आप लगा सकते हैं। बॉट को कमांड देंगे आप, अगर आपको रेंजिंग में नहीं दिखता है तभी आप इस काम को कर सकते हैं, अन्यथा करना ठीक नहीं है। यह एक हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ कि रेंजिंग मार्केट के अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं निकलती है, और जो निकालने का प्रयास किए हैं या रेंजिंग मार्केट में ज़बरदस्ती घुसे हैं उनको लॉस छोड़ करके कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है खूब अच्छी तरीके से, और बॉट की सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है। 4 प्रॉफिट ही नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे आपको पता है बहुत सारे लोग गलत तरीके से ट्रेड लेते हैं, बार बार ट्रेड लेते हैं, ट्रेड एडिक्ट बोलिए आप उनको, दिन में 50-50 ट्रेड लेते हैं और छोटे छोटे कैंडल के ऊपर लॉस उठाते हैं। तो ये चीज़ आपको बचा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये ट्रेड आप अपने हाथ से जितना कर सकते हैं उससे कई 100,000 लाख गुना बेस्ट तरीके से आपको अगर कमांड देना आता है, आपको एंट्री और एग्जिट का पता है, एग्जिट तो ये ऑलरेडी कर देगा, लेकिन आपको एंट्री का पता होना चाहिए, यह कंपलसरी है। तो अंत में आपको मैं ये सब चीज़ को हटा करके एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, ताकि आपको खूब अच्छी तरीके से साफ सुथरे तरीके से समझ में आ जाए कि ये वास्तव में है क्या। देखिए, ट्रेड की वैल्यू तभी तक रहेगी इसके अंदर, बॉट आपको टीपी और एसएल जो देता है, ऊपर टीपी हो चाहे नीचे टीपी हो, नीचे एसएल हो चाहे ऊपर एसएल हो, ये तो बाय और सेल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो एक सीमा रेखा है, इसी के अंदर ही बॉट वर्क करेगा। इसके बाद अगर आपने बाय के लिए लिया है और आपको 10 पॉइंट मिला तो इसको ट्रेड को जाने देगा बॉट, लेकिन यहाँ जैसे एसएल पे आया वो आपके ट्रेड को काट देगा, और यहाँ पे जैसे आपके खिलाफ गया तो यहाँ पे वो हैच लेगा, तुरंत एक बाय ऑर्डर लगाएगा या सेल ऑर्डर लगाएगा और आपको 7 पॉइंट का प्रॉफिट दे देगा। अगर ऊपर जा रहा है, आपके मर्जी के हिसाब से ऊपर जा रहा है, तो वो 5 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दे देगा, पहले काट करके आधा, और ट्रेड को आगे जाने देगा और टीपी तक हिट हो जाएगा। अगर नीचे आएगा, अगर आपके खिलाफ मार्केट आया तो उस वक्त वो 3 पॉइंट का हैच ले लेगा, और हैच लेकर के मार्केट नीचे जाने तक 7 पॉइंट, जहां ये आखिरी सीमा है वहां तक आकर के 7 पॉइंट देकर के ट्रेड काट देगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। ये बॉट का जो ये आपका htbbot.ai है, ये इसका वर्क है, और मैं बता रहा हूँ बहुत शानदार है। ये 4 स्टेप जो आप देख रहे हैं ना, ये 4 स्टेप करने में आपका 5 मिनट से ज़्यादा लग जाता है सोचने में। दूसरी बात, इसके अंदर पॉइंट्स की भी बहुत बड़ी अहमियत होती है। एक पॉइंट्स 0.0.1 पॉइंट पे भी आपको लॉस होता है, ये आप ध्यान में रखिए, और डॉलर में होता है, ठीक है ना। तो ये काम बॉट जो करता है, इसने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इनके ऑनर का, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक चीज़ को ध्यान में रखा कि हमारे जितने भी LFF लिक्विड फॉरेक्स फंड के अकाउंट होल्डर हैं, वो अपने चैलेंज को इस बॉट के दम पे बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी पूंजी से वो ट्रेड कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षित और सिस्टमैटिक डिसिप्लिन में अब ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, ये बॉट जो है आपका, आप मान लीजिए कि आपका ये एक दुकान है, और ये वास्तव में दुकान है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये ट्रेडिंग है, ये बिजनेस है, ये एक ट्रेडिंग है, और ये आपको मानना होगा कि यह आपका अपना एक व्यवसाय है जिसको आप सुरक्षित और मतलब मर्यादित तरीके से आप कर सकें। तो ये बॉट इसीलिए काफ़ी मेहनत के बाद अभी ये बॉट 3 महीने तक रनिंग वर्क किया है,
और इसके बाद रनिंग वर्क करने के बाद अब कहीं जाकर के इसको फ्लोर पे लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस सब की आप सभी को ढेर सारी बधाई पहले दे दूं और आप सभी इसको ध्यान से समझिए, ढंग से समझिए। ये नहीं कि मैंने जो कह दिया वो बात हो गई। आपके आस पास का कोई व्यक्ति जहाँ पे आप इस बॉट को टेस्ट करके देख सकते हैं, जहाँ पे आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, या उस व्यक्ति ने, उस भाई ने अगर अपने अकाउंट पे इस बॉट को लगा रखा है तो आप एक बार ज़रूर देखें इसका कमाल। 2-3 घंटे का समय लगेगा लेकिन आपको आनंद आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।